आइए आज हम समझेंगे कि विश्व में भूकंप क्यों आते हैं। काजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, इसके बारे में ये विचार बहुत पुराना है। हम जब छोटे छोटे थे तो हम बुजुर्ग व्यक्तियों से पूछते थे कि धरती क्यों हिलती है, तो बुजुर्ग सही नहीं बता पाते थे और वो उलट पुलट बातें कहते थे कि भाई कोई बैल है, उसके सींग पर धरती खड़ी है और जब वो बैल हिलता है तो धरती हिलती है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। आज देश स्वतंत्र हो चुका है और कई साल हो चुके हैं। अभी ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, अब समझ भी गए हैं कि पृथ्वी कैसे भूकंप आते हैं इसके अंदर। आज हम क्लियर करते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में यहाँ 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और हमारा एंटार्क्टिका। ये 7 महाद्वीप हैं। और महासागर हमारे अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, प्रशांत पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन, 5 हमारे महासागर हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारे महासागर और महाद्वीप हैं। अब इनमें हमारी पूरी पृथ्वी प्लेटों में बटी हुई है। ये अलग अलग एकदम बिल्कुल फिक्स नहीं है, सारे इनमें प्लेट्स हैं। प्लेट्स का मतलब अलग अलग हैं, लेकिन आपस के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे जुड़े हुए हों। इस तरह से जैसे कोई 2 चीजें हों और हम उसको वेल्डिंग करवा दें तो वो वेल्डिंग इतनी मजबूत नहीं होती जो प्राकृतिक होती है। अगर ज्यादा झटका लग जाए तो वेल्डिंग टूट भी सकती है। इसी प्रकार से हमारा पूरा विश्व है, इसके प्लेटें हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्वालामुखी हमारा जो भूकंप आते हैं तो कौन कौन सी प्लेटें हैं। यहाँ यहाँ देखेंगे हमारी मुख्य रूप से 3 प्लेटें हैं। यहाँ अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और एक है संरक्षी प्लेट। इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। नंबर 1 है डाइवर्जेंट, DIVERGENT, डाइवर्जेंट प्लेट। नंबर 2 कन्वर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट। और नंबर 3 है ट्रांसफॉर्म प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट। हिंदी में इसको कहते हैं अपसारी, अपसारी प्लेट। इसको कहते हैं अभिसारी प्लेट और इसको संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट। ये तीनों चीजें, ये तीनों प्लेट समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझने के बाद में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि भूकंप आते क्यों हैं। अब यहां देखते हैं पूरे विश्व को हमने प्लेटों में बांटा हुआ है। एक्चुअली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी कि महाद्वीपीय विस्थापन, जिसमें हमने महाद्वीपों के बारे में बताया था कि महाद्वीप कैसे विस्थापित होते हैं और हो गए हैं, अलग अलग जो जुड़े हुए थे बीच में समुद्र आ गए हैं। और अब उन्होंने उसी थ्योरी को आगे बढ़ा करके उनका नाम दिया प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि भूगर्भ की अवस्था के अंदर जब पृथ्वी हिलती है तो उसके अंदर प्लेटें हैं और प्लेटों के कारण से ऐसी स्थिति पैदा होती है भूकंप के कारण से। तो इसमें सबसे पहले 1960 में प्रोफेसर हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की कॉन्सेप्ट दी कि समुद्री तली है वो फैलती है। 1965 में प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कनाडा के जियोलॉजिस्ट J.T. विल्सन ने किया था सबसे पहले। 1967 में पी मैकेंजी ने इसका सपोर्ट किया तथा R.L. पार्कर ने प्लेट विवर्तन का ताना बाना बुना।
लेकिन सिद्धांत रूप से प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर W.J. मॉर्गन ने ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत दिया। अब यहां देखते हैं, यहां 3 प्लेटें पूरे विश्व के अंदर जो है हमारी प्लेटें बांटी हुई है, बड़ी प्लेटें हैं और छोटी प्लेटें भी हैं। तो अब मुख्य मुख्य हम देख लेते हैं। हमारी प्लेटों में हम करेंगे तो इनमें दे रखा है, एक तो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, एक दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, एक है यूरेशियन प्लेट, एक है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस तरह से हमारे पास अफ्रीकन प्लेट, ये इस तरह से एंटार्कटिक प्लेट, ये प्लेट उनके प्लेट नाम दिया गया है। और इसके बाद में छोटी छोटी प्लेटें हैं, जिसमें कैरेबियन प्लेट और नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, ये अलग है, छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे एक पूरा विश्व को हमने प्लेटों में बांटा हुआ है। और इसमें प्लेटें जो है स्थल भाग में भी हैं और महासागरीय प्लेट भी हैं। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट है तो वो प्रशांत महासागर को कवर करती है। तो इस प्रकार से हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसमें इंडिया भी और इसका जल भाग भी शामिल हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है प्लेटों में स्थल भाग भी और जल भाग भी शामिल हो जाता है। अब हम देखेंगे प्लेट कौन कौन से, क्या सिस्टम है इसका। एक है डाइवर्जेंट प्लेट, अपसारी प्लेट। ये क्या होते हैं, जो प्लेटें आपस में विपरीत दिशा में चलती हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शन करंट हमारी चलती है धरती के अंदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के कारण से। तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। कौन से होते हैं, जब जो है 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत स्थिति में जाने लग जाएं, ये इधर उल्टा चल जाए, एक इधर और ये इधर, विपरीत दिशा के अंदर जब प्लेटें चलने लग जाएं तो उसे क्या करते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट। अभिसारी प्लेट का मतलब कन्वर्जेंट प्लेट, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़े और टकराएं उसे क्या कहेंगे, अभिसारी। कन्वर्जेंट प्लेट का मतलब है, जैसे ये प्लेट है एक और एक ये प्लेट है, तो आपस में एक दूसरे की तरफ आए, न कि विपरीत चले, यानी नजदीक आए। और नजदीक आकर क्या होगा, जब टकराएंगी तो आपस में टक्कर भी होगी, नजदीक आएंगे, दोनों तरफ से आएंगे। और एक होता है संरक्षी प्लेट। संरक्षी का मतलब है न वे टकराती है न वे विपरीत जाती है, बल्कि साइड बाय साइड निकल जाती है, न किसी को नुकसान पहुंचाती है। ये कौन सी होगी, ये इसका तरीका देखिए आप। हमारा संरक्षी का प्लेट कैसा होता है, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट इधर है, ये है, तो यानी कि आपस में स्लिप कर जाएंगी, ऊपर जाएंगी एक, नीचे जाएगी, आपस में टकराएंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे आपस में ऐसे निकल जाएंगी। जबकि पहले वाली क्या है, आपस में टकराती है या विपरीत जाती है, डाइवर्जेंट प्लेट। अब दोनों का थोड़ा याद करने के लिए मैं थोड़ा बताता हूं किस तरह से याद करें इसको। हमारी अपसारी प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट क्या होती है। डाइवर्जेंट का वर्ड समझ लीजिए, जैसे डाइवोर्स नहीं होता है, डाइवोर्स होता है तो स्त्री पुरुष हैं वो आपस में उल्टे चलते हैं, वो इधर नाराज होकर के वो इधर नाराज, तो उसको क्या कहेंगे, अपसारी प्लेट का डाइवर्जेंट प्लेट, विपरीत दिशा में चलना। कन्वर्जेंट प्लेट का मतलब है, जैसे हम हिंदी में नो कॉमन सेंस में हमारे हरियाणा के अंदर तो कने कने बोल देते हैं, कने कने मतलब नजदीक नजदीक आना, नियरेस्ट, एक दूसरे के नजदीक आना, तो क्या होगा, कन्वर्जेंट प्लेट। तो इसको याद करने के लिए कन्वर्जेंट का मतलब जो आपस में नजदीक नजदीक आती है प्लेटें। और संरक्षी प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट, न एक दूसरे को नुकसान करती है बल्कि साइड बाय साइड, जैसे ये प्लेट आपस में जुड़ी हुई है तो एक ऐसे निकल जाएगी स्लिप करके और दूसरी इधर या इधर, आपस में ऐसे निकल जाएंगी, आपस में टकराएंगे। तो ये है 3 प्रकार की प्लेटें। अब देखिए इन प्लेट से भूकंप कैसे आते हैं। ये देखिए, जब हमारा पृथ्वी के 3 भाग हमने बनाए हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हमने पहले कल किया था क्वेश्चन इसका कि क्रस्ट, मेंटल और कोर कैसे होते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, इसमें हमने 3 लेयर बनाई थी। ऊपरी भाग क्रस्ट का था, क्रस्ट,
और एक बीच में मेंटल और एक नंबर 3 कोर। 3 भाग है इसके, ठीक है। तो अब इसमें जो है ऊपरी भाग है वो तो लगभग हम औसत रूप से मानते हैं, ऊपरी जो भाग है वो ठोस है और लगभग 100 किलोमीटर तक का ठोस भाग है। उसके बाद में मेंटल आ जाता है जो 2900 किलोमीटर तक चलता है, और उसके बाद में 2900 से 6370 किलोमीटर तक नीचे चलता है, उसे हम कोर कहते हैं। तो हम 100 किलोमीटर के बाद में हमारा जो मेंटल है, हमारी जो परत है, वहां थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है। उसमें जो भी दबाव पड़ता है, तो जरूरी नहीं दबाव पड़ेगा तो धीरे धीरे वो तरल भाग है ऊपर खिसक जाएगा, लेकिन खिसके कब, या तो स्थान विपरीत चलेंगी तो खाली स्थान हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो उसमें क्या होगा, कोई चीज निर्माण हो जाएगी, या आपस के अंदर टकराएंगे। टकराएंगे तो आपस में टूट होगी तो जो है नीचे की गर्मी के कारण से, और हमारा जो मैग्मा है नीचे, वो बड़ी तेजी से ऊपर निकलेगा। तो इस प्रकार से इन प्लेटों के कारण से ऐसा होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल देते हैं, अभी जो रशिया में जो हमारा कमचटका के अंदर आया भूकंप, वो कोई नया नहीं है। यानी कि ये देखिए आप, ये हमारा है, ये उत्तरी अमेरिका प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिका, ये इसी से समझ में आ जाएगा, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। और ये हमारा है यूरेशियन प्लेट, यानी जिसमें रूस का ज्यादा हिस्सा इधर है और यूरोप उधर है, तो इसे बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस में एशिया। यहां देखिए आप कि ये हमारा, ये कमचटका है, ये क्षेत्र है, ये हमारा इंडिया आ गया। अब देखिए आप, मुख्य रूप से आप जो असली है पॉइंट वो ये है, ये पॉइंट है, ये स्थान है हमारा कमचटका का, ये स्थान है। यहां पर जो है भूकंप आया, यानी कि दो प्लेटों का जो मिक्सचर है, एकदम बीच का भाग है, वहां पर ही आया। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ये देखेंगे अभिसरण प्लेट है, कन्वर्जेंट प्लेट है, यानी कि ये जो प्लेट है वो आपस के अंदर, एक तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है और एक हमारी यूरेशियन और अमेरिकन प्लेट। देखो एकदम बीच का हिस्सा बन गया तीनों का, और आपस के अंदर एकदम जो एक दूसरे से टकराने के कारण से जो नीचे का भाग जो है, एकदम प्रेशर के कारण से भाग नीचे जाने से क्या हुआ, नीचे का जो लावा है, मैग्मा था, वो बाहर आकर के लावा के रूप में आया और बड़ा तेजी से लावा भी फटा। तो क्या होगा, वोल्केनिक जो है हमारा ब्रस्ट हुआ है, यहां पर जो है ज्वालामुखी हुआ, और ज्वालामुखी के कारण से समुद्र के अंदर ये जो बड़ी तेजी से हमारी वेव्स गई, और वेव के कारण से ये हुआ कि यहां पर सुनामी की संभावनाएं पूरी पूरी बन गई। क्योंकि सुनामी तभी आता है जब किसी समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आता है, तो पानी एकदम जो है बड़ी तेजी से फैलाव होता है, और फैलाव होने के कारण से पानी जो है समुद्रों के किनारे से कई बार तो इतना हो जाता है कि हमारी मीनार है, इतनी, इससे भी ऊंचे कई बार जो है पानी चला जाता है, और बड़ी तेजी से, गति भी इतनी होती है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी बड़ी तेजी से बहता है। कारण क्या है कि पानी, समुद्र का पानी है, एकदम झटका लगता है, झटका लगने से वो प्रवाह होता है, पानी का बहाव होता है, वो किनारों को रोक नहीं पाता, और एकदम स्पीड से ऊपर पानी चढ़ जाता है, और फिर जो है नॉर्मली आगे जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में बड़ा नुकसान होता है। अब यहां देखिए, ये जो हमने बताया रशिया का, अलास्का यूएसए, ये अलास्का क्षेत्र है, यूएसए का है, और ये कनाडा इधर है। यहां देखिए आप, बिल्कुल समझ में आएगा बिल्कुल। ये क्षेत्र हमारा जो मैंने बताया था कमचट का, ये क्षेत्र है, ये है यहां पर। अब यहां पर देखिए आप किस तरह से फैला हुआ है, ये हमारा बीच में प्रशांत महासागर है, और इस क्षेत्र के अंदर आप देखिए किस तरह से हमारी रेज, वेव्स हैं, ये इस तरह से फैलती चली गई, चारों तरफ फैलती चली गई। अब इतना जबरदस्त फैलेंगी तो आप लगा सकते हैं समुद्र का पानी जो है बड़ी गति से चलेगा, और उसके कारण से सुनामी का आना निश्चित है। अब इस क्षेत्र के अंदर इतनी तेजी से हमारी
सरफेस वेव्स है वो भी चली गई। यानी कि वेव्स कितनी हमने हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कहता प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव्स, एल वेव्स कहते हैं। तो ये इस तरह फैलेंगे तो इस समुद्र के अंदर जो पानी है वो बड़ी तेजी से आएगा, इसमें सुनामी होगी। तो इसमें जो है हमारा जापान का जो क्षेत्र है उसकी बड़ी खतरे की बात हो जाती है। फिलीपींस क्षेत्र है, अमेरिका तक भी जो है, अलास्का के क्षेत्र तक भी यहाँ इसकी बड़ी गंभीर समस्याएं बन जाते हैं। तो ये कारण है हमारा प्लेटों के खिसकने के कारण से भूकंप आते हैं, टकराने के कारण से, विपरीत जाने के कारण से नीचे का मैग्मा ऊपर आ जाता है और उसके कारण से भूकंप आते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि ऊपर का भाग खाली ही हो, कई बार नीचे जो एक्टिविटीज होती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, ऊपर का भाग अगर सॉलिड है तो भी नीचे से तरल भाग ऊपर आने की कोशिश करेगा तो नहीं आ पाता है, तो भी धरती हिलती है। तो एक तो कारण ये होगा प्लेटों का खिसकना। दूसरा कारण भी है गैसों का फैलाव। मोस्टली आप देखेंगे कि हमारा सरकम पैसिफिक बोलता है, प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है अग्नि वलय बोलते हैं, जिसमें हमेशा लगभग कोई ना कोई भूकंप हमारा या ज्वालामुखी फटता ही रहता है। कारण क्या है कि समुद्र के किनारे पर जो भाग हैं उसमें पानी रिस रिस कर नीचे चला जाता है और प्लेट होती है, वहां जाता है तो नीचे पानी चला तो जाता है, लेकिन नीचे की जो गर्मी है वो उस पानी को इतना गर्म कर देती है कि उसके बाद में वाष्पीकरण के बनने के कारण से लास्ट में जैसे हम कोई चीज ऊपर करेंगे तो वाष्पीकरण को रोक देते हैं। तो जैसे इंजन ही चल जाते थे पहले हमारे वाष्प के, तो नीचे से अगर उसको ऊपर निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो तोड़ने की कोशिश करता ऊपर जाने की, वाष्प बन जो पानी नीचे गया था, और या तो धरती को तोड़ देगा, अगर नहीं तोड़ पाएगा तो धरती को हिला देता है। तो उससे भी हमारे जो गैसों के फैलाव से, उससे भी गैस तो बनी जाती, वाष्प बन जाता है और उससे गैस के कारण से धरती हिलती है, नीचे की चट्टानों पर दबाव पड़ता है। तो इसी प्रकार से कई बार जलीय भार भी होता है। जलीय भार का मतलब है कोई बड़ा हमने जो है बांध बना दिया जल का, और ऊपर के प्रेशर के कारण से नीचे का दबाव पड़ता है चट्टानों पर, और जब जब नीचे की चट्टान उसको दबाव को सहन नहीं कर पाती तो एडजस्टमेंट करने के लिए भूकंप आते हैं। जैसे हमारा 1967 के अंदर महाराष्ट्र में कोयना के अंदर जो है एक हमारा भूकंप आया जबरदस्त। कारण क्या था, वहां पर कोयना बांध बना हुआ है और उस बांध के संतुलन के, उस बांध में पानी बहुत ज्यादा था और नीचे की जो चट्टान है उसके वजन के कारण से, पानी के कारण से, और भूकंप आया था जिससे काफी जान और माल की हानि हुई थी। तो ये है हमारा, इसके साथ साथ ये भू संतुलन भी है। कई बार हम देखते हैं कि भूकंप जब भी आते हैं जब हमारी पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ होता है। बैलेंस का मतलब है जैसे मान लीजिए कि कोई भी भाग है, यही देख लीजिए, मान लीजिए कि एक भाग है हमारा ऊंचा पहाड़ है इस तरह से, और ये हमारा नीचे का भाग है। ये कई बार ऊपर कट जाएगा कई सदियों के बाद में, ये कहां हो जाएगा जमा, यहां हो जाएगा समुद्र में। ऊपर भाग कट गया, ये इतना कट गया, फिर ये नीचे जमा हो जाएगा, फिर ये और ऊपर कट गया, ये नीचे हो जाएगा, ये नीचे का कट गया, ये यहां जमा हो जाएगा। यानी कि ऊपर का जो भाग है पर्वत का वो कट कट करके बह करके समुद्र में जमा हो जाता है, और जो ऊपर की चोटी काफी करोड़ों साल के बाद में हो जाती है तो समुद्र का भाग और पहाड़ का भाग दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है। तो पृथ्वी क्या करती है, इसको दोनों को बैलेंस बनाने के लिए भूकंप पैदा करती है, और भूकंप के कारण से भू संतुलन पैदा करने के लिए भी भूकंप आते हैं। हमने देखा है कई बार कि कई बार ऊपर का जो हमारी चोटी है वो धीरे धीरे कई सालों के बाद में कम होती चली जाती है बहने के कारण से, तो समुद्र में तली है वो मिट्टी से भर जाती है, उनके कंकड़ पत्थर भर जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जो लगभग जो है पहाड़ का ऊंचाई तो कम हो जाती है और समुद्र की तली है वो ऊंची हो जाती है, तो उसके कारण से पृथ्वी के अंदर बैलेंस बनाने के लिए पृथ्वी भूकंप पैदा करती है। तो इस प्रकार से कुछ एक ये कारण है जिनसे हमारा पृथ्वी का कंपन आता है, भूकंप हो जाए। इसके अलावा भी ये तो प्राकृतिक कारण हुए, ज्वालामुखी फटता है तो भी भूकंप आता है। कई बार ज्वालामुखी हम देखते हैं, धरती में ज्वालामुखी नीचे निकलेगा तो निश्चित रूप से नीचे आएगा तो पूरी पृथ्वी को हिला देता है। इसके अलावा भी, ये तो प्राकृतिक कारण थे, मानवीय कारक भी पृथ्वी को हिला देते हैं। कई बार हम देखते हैं
कि हमारे एटॉमिक जो तजुर्बे करते हैं, हम एक्सपीरियंस लेते हैं कि भी छोड़ करके देखें कि किस तरह से हम जो है अणु बम का परीक्षण करके देखते हैं। तो नीचे धरती में खोदते हैं, खोद करके नीचे देखते हैं कि हमारा अणु बम सही काम कर रहा है कि नहीं। तो जब नीचे देते हैं तो अणु की ताकत बहुत होती है और उसके कारण से धरती हिलती है। तो मानव के कारण से भी हुआ। कोई भी विश्व के बड़े शक्तियां हैं तो एटॉमिक एनर्जी का जो है वो करती है, तजुर्बा करती है, तो उसे धरती हिल सकती है। और इससे हमारे यहाँ पोखरण के अंदर ऐसा हमने 1974 के अंदर देखा भी था कि पृथ्वी काफी दूर तक हिली भी थी, उसे काफी दूर तक भूकंप भी आए थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कई बार भारी हिमखंड जो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी के कारण जो बड़े बड़े हिमखंड है वो टूट करके और समुद्र में गिरते हैं और उससे बड़ा जबरदस्ती से ऊपर से गिर करके आवाज आती है और इससे धरती हिलना शुरू हो जाती है। तो कई बार ये भी कारण हो जाता है। कई बार हम देखते हैं पहाड़ों से सुरंग बनाते हैं तो कई बार जो है ऊपर से मलबा गिर भी जाता है, तो गिरने के कारण से भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमारे भूगोल में हम बताते हैं कि कई चूने की चट्टानें होती हैं, तो पानी के कारण से वो नीचे कट जाती है और गुफा से बन जाती है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का हम बताते हैं कि चूने की हो गई तो ऊपर से पानी आएगा तो धीरे धीरे वो खाली हो जाती है, और जब ऊपर की छत गिरती है चूने की, बड़ी विस्तृत क्षेत्र में होती है, तो उससे काफी पृथ्वी हिल जाती है। तो ये भी होता है कई बार। और इसके अलावा हम जो है भारी मशीनें हैं, कई बार हम काम करते हैं तो भारी मशीन चलती है तो उससे भी भूकंप आ सकता है। किंतु कुल मिलाकर के मुख्य जो हमने बताई है वो वाक्य कि हमारी जो प्लेट्स हैं पृथ्वी की, उनसे ज्यादा प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और एक ये है सरकमफेसिक प्लेट है, ये हमने देखा ये क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा भूकंप आते रहते हैं। यहाँ या ये किनारे है ना, ये सारे ये किनारे आप लगाएंगे चारों तरफ, यहाँ इसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसको, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय बोलते हैं। यहाँ पर पानी जमा होता रहता है और उसके कारण से कोई ना कोई भूकंप, ज्वालामुखी फटता रहता है, ज्वालामुखी फटे तो भूकंप आएगा। भूकंप और ज्वालामुखी लगभग फटते ही रहते हैं। और कमचटका में जरूरी नहीं है कि ये अभी आया हो, पहली बार, पहले भी आया हुआ है, किंतु बहुत साल पहले यहाँ पर भूकंप आया हुआ है और ज्वालामुखी अभी फटाई है, ज्वालामुखी भी फटा और भूकंप भी आए। तो मैं समझता हूं कि ये भूकंप क्यों आते हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसके कारणों के बारे में समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरह से आप अच्छी तरह तैयार करेंगे और ये समझ में आ जाएगा।